केवल निष्कपट प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जिसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, भगवान उसके जीवन में अवश्य आए। ध्रुव बालक थे, लेकिन उनका संकल्प अटल था। उन्हें राज सिंहासन नहीं, भगवान चाहिए थे। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने वन जाकर तप किया। कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने कहा, प्रभु, मैं तो कांच मांगने आया था, आपने मुझे हीरा दे दिया। यही भगवान की कृपा है। हम संसार की छोटी छोटी इच्छाएं लेकर उनके पास जाते हैं, और यदि भक्ति मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। अब प्रहलाद की कथा सुनिए। प्रहलाद का जन्म असुर कुल में हुआ, लेकिन उनके हृदय में भगवान नारायण बसते थे। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने उन्हें अनेक यातनाएं दी। विष दिया गया, हाथियों से कुचलवाया गया, पर्वत से गिराया गया, अग्नि में बैठाया गया, लेकिन प्रहलाद के मुख से केवल एक ही नाम निकला, नारायण नारायण। जब भक्त का विश्वास अटल होता है, तब स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। खंभे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और प्रहलाद की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, भगवान का नाम उससे बड़ा है। अब आइए श्री कृष्ण और सुदामा के दिव्य मिलन की ओर। सुदामा अत्यंत निर्धन थे, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। पत्नी ने कहा, आप द्वारका जाइए, आपके बालसखा श्री कृष्ण हैं। सुदामा ने पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मांगा और उसे एक पुराने कपड़े में बांध कर चल पड़े। द्वारका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं दौड़कर अपने मित्र को गले लगा लेते हैं। भगवान ने उनके चरण धोए, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और बड़े प्रेम से उनका सम्मान किया। सुदामा संकोचवश चिवड़ा छिपाने लगे, लेकिन भगवान ने मुस्कुराते हुए वह पोटली अपने हाथों से ले ली। वे प्रेम से एक एक मुट्ठी चिवड़ा खाते गए। भगवान ने चिवड़े का स्वाद नहीं, अपने मित्र का प्रेम स्वीकार किया। जब सुदामा वापस लौटे तो उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उनके हृदय में हुआ था। उन्हें समझ आ गया कि भगवान से मांगने की नहीं, भगवान को पाने की आवश्यकता है। भाइयों और बहनों, हम भी जीवन भर धन, सुख, प्रतिष्ठा और इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस दिन भगवान का नाम हृदय में बस जाएगा, उसी दिन जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। आइए आज हम सब एक संकल्प लें, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, किसी भूखे को भोजन कराएंगे, किसी दुखी को सांत्वना देंगे, और हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करेंगे। अंत में सभी भक्त मेरे साथ प्रेम पूर्वक नाम स्मरण करें। राधे राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भक्ति नाम में कलयुग का कल्याण है, यही भागवत का सार है। बोलिए श्री राधे श्याम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों पर भगवान की कृपा बनी रहे।